बिहार में महागठबंधन के लिए सरदर्द बनी एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल इमान ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। किशनगंज लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे ईमान ने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ हकमारी हुई है। लोगों की उम्मीद एआईएमआईएम से बड़ी है। ईमान ने कहा कि मुसलमानों और दलितों के साथ हुई हकमारी की आवाज बनकर वो लोकसभा में जाना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से सीमांचल के लोगों से बिलखुसूस कहेंगे कि आप मेरे लिए दुआएं कीजिए। बिहार और पूरे मुल्क में फैले हुए और बिहार मुल्क से बाहर भी जो लोग अपने वतन से रिश्ता रखने वाले हैं उनसे दुआ की गुजारिश करते हैं। किशनगंज पार्लियामानी हल्का के तमाम तर लोगों से हम कोर्ट की दरख्वास्त करते हैं। हमारी लड़ाई सीमांचल के पिछड़ेपन की है। हमारी लड़ाई किशनगंज को तरक्की देने की है। हमारी लड़ाई बिहार के मजलूम को आवाज़ देने की है। हमारी लड़ाई महरूम तबकात में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी अपनी क़यादत खड़ी करने की है। इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार किशनगंज की आवाम हमें पार्लियामेंट में जाने की इजाज़त देगी। गौरतलब है कि अख्तरुल इमान लोकसभा चुनाव में तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में ईमान तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में ये इलाका सबसे गरीब है और यहाँ पलायन की समस्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने जेडीयू पर निशाना साधते हुए देश को लूटने का आरोप लगाया है। ईमान ने बिहार में 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है। बिहार में लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी मुस्लिम कार्ड खेलने से भी नहीं चूकी। और सीमांचल आज भी गरीब रह गया है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब अगर कोई इलाका है तो वो सीमांचल का इलाका है, और उसमें भी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बुरी हालत है तो मुसलमानों की है। बिहार में कुल 13 करोड़ की आबादी में 20,50,000 सरकारी नौकरियां हैं। आबादी के तनासुब में विभिन्न जातियों को जो नौकरियां हासिल हैं उसमें मुसलमानों की हालत बड़ी ख़तरनाक है। इनको आबादी 2 करोड़ 31 लाख की आबादी में इनकी मुलाजमत में हिस्सा 3,68,000 की होती है। सिर्फ इनको 1,73,000 नौकरी देकर तकरीबन 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया है। किशनगंज लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। एआईएमआईएम बिहार में दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की पार्टी के बिहार में चुनाव लड़ने से महागठबंधन में खलबली मची हुई है। ओवैसी की पार्टी के बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने से एनडीए को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। चुनाव आज तक।